Hello everyone, this is Sarita Negi. Welcome to my channel, The Pharma Buzz. Now let's start with the topic solute-solvent interaction. Solute-solvent interaction एक ऐसे टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन. जैसे कि ये NaCl हमारा सॉल्यूट है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया. और ये सॉल्यूशन फॉर्म हो गया. तो इस इंटरेक्शन में क्या होगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट होगा ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? जनरली NaCl, ये जनरली आयनिक कंपाउंड है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो ये हमारा सॉल्यूट है. ठीक है, जब सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल दैट विल बी सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज वाटर. वाटर से सराउंड हो जाएगा. ओके, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. Whether it is this complex is thermodynamically stable और unstable हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमें सॉल्वेंट की सिलेक्शन कैसे की है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस various favorable interactions are there and this whole dissolving process will depend upon the free energy. means ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर. जैसे जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो एनर्जी रिएक्शंस होती है. मींस आइदर एनर्जी लिबरेट हो सकती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है. मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. ठीक है, अब अलग अलग फैक्टर होते हैं जो हमें सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं. पहला फैक्टर है हमारा सॉल्वेंट. मीन्स सॉल्वेंट का सिलेक्शन हम किस टाइप से कर सकते हैं, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में बताएगा. तो जनरली सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फैक्टर्स क्या हैं? सॉल्वेंट का सिलेक्शन हम जानते हैं. सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क as we deal with the solute solvent interaction and as well as the solubility. तो जनरली जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारा लाइक डिसॉल्व लाइक प्रोसेस में. किस पे डिपेंड करेगा? लाइक डिसॉल्व लाइक प्रोसेस पे. लाइक डिसॉल्व लाइक प्रोसेस मींस पर्टिकुलर सॉल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा. वो इसलिए क्योंकि दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो नेचर हैं वो सिमिलर होंगे. उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग अलग होंगे. ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारा सॉल्वेंट की प्रोसेस पे. ओके, मींस किसमें कोई भी सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व हो पा रहा है. ठीक है, दैट विल बी लाइक डिसॉल्व लाइक प्रोसेस. सेकेंड आता है हमारा सॉल्वेशन. सॉल्वेशन एक ऐसा फैक्टर है जो जनरली ड्यूरिंग सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्रिएट होता है. कैसे? जब हमारी रिएक्शन हो जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है. वो कॉम्प्लेक्स ही हमारा सॉल्वेट्स होता है. अगर हम वाटर लेंगे एज अ सॉल्वेंट तो हमारे हाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं. अगर हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, आइदर वाटर के नियर वाले लेंगे या फिर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो हमारे सॉल्वेट्स बनते हैं. तो सॉल्वेट्स भी एक ऐसा फैक्टर है जो जनरली होता है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में. थर्ड आती है हमारी एसोसिएशन. एसोसिएशन मीन्स कि डिफरेंट आयंस हमारी कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ केमिकल एंटिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है, ये होता है हमारा एसोसिएशन. थर्ड, ये 3 फैक्टर्स हैं जो जनरली डिपेंड करते हैं हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में. अब बात करेंगे हम सॉल्वेंट का सिलेक्शन पोलैरिटी के बेस में कैसे होगा. मींस पोलैरिटी भी एक फैक्टर है. पोलैरिटी इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच डिपेंड अपॉन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. और
पोलैरिटी की बेस में ही हमारे कितने टाइप के सॉल्वेंट है वो हम अभी क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट बेस्ड अपॉन पोलैरिटी। मीन्स 3 टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, पोलैरिटी के बेस में। फर्स्ट सॉल्वेंट होगा हमारा पोलर सॉल्वेंट्स, सेकंड होंगे हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड थर्ड इज सेमी पोलर सॉल्वेंट्स। बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट्स की। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जनरली हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लिविंग, हाइड्रोफिलिक होते हैं मीन्स वाटर लविंग होते हैं इन नेचर, वाटर लविंग इन नेचर। जनरली ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। पोलर सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जनरली ये जो बॉन्ड बनाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी होती है। हाई पोलैरिटी होने से क्या होगा, इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, ओके। जैसे हम एग्जांपल बात करेंगे वाटर, वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो 80 होती है। वाटर ले लेंगे H2O, H2O की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आती है वो 80 आती है। और इसके एग्जांपल है NaCl, KCl, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, ये पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स हैं, NaCl और KCl इन वाटर। These are the example of polar solvents. अब है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट जनरली एप्रोटिक इन नेचर। क्या होते हैं? एप्रोटिक। एप्रोटिक मीन्स ना ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ना ही डोनेट करेंगे, ठीक है। इनकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा लो होती है और लो पोलैरिटी की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में, वो बहुत कम होगा, मीन्स वीक होगा। लो पोलैरिटी होती है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओके। जनरली इसमें आते हैं एग्जांपल्स, ऑयल्स एंड फैट्स आर कम अंडर दिस कैटेगरीज। ऑयल्स एंड फैट्स, एग्जांपल है नैप्थलीन। नैप्थलीन हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। नैप्थलीन इन बेंजीन। बेंजीन क्या हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जनरली वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड आते हैं हमारे सेमी पोलर सॉल्वेंट्स। सेमी पोलर सॉल्वेंट्स एक ऐसे टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं जो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है उनको एनहेंस करते हैं। उनके पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी को एनहेंस करते हैं। पोलैरिटी को एनहेंस करने से क्या होगा, फिर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ड्यूरिंग द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ओके। ये तो हमारी क्लासिफिकेशन थी सॉल्वेंट की बेस अपॉन दी पोलैरिटी। अब जनरली जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारे अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे बॉन्डिंग बनाता है। तो कौन कौन से बहुत सारे बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं, कौन कौन से?
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से हो गए हो? 3 बनाएंगे हमारे। एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि पोलर सॉल्वेंट बनाते हैं, एक होते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन का फॉर्मेशन होगा, एंड थर्ड इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, और इस वैन डर वाल्स फोर्सेस में अगेन 3 आते हैं कैटेगरीज, 3 इंटरेक्शंस आते हैं। एक डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, and third is induced dipole induced dipole। ये इंट्रैक्शंस फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के टाइम में। ओके, थैंक यू एवरीवन।